ये जिम्मेदारी होती है जब हम सुबह उठते ही अपने काम में लग जाते हैं और रात को सोने से पहले हम ये सोच के सोते हैं कि हमें सुबह कितने बजे उठना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है। ये सब सोच के ही हम रात में सोते हैं और सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ मनीषा। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ, पूजा पाठ हो चुका है और साफ़ सफाई भी हो चुकी है। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं नाश्ते में ना आलू की भुजिया और सत्तू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो आलू मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। सारे आलू जो हैं ऑलमोस्ट कट हो ही चुके हैं। तो बहुत टाइम से मैंने सत्तू के पराठे नहीं बनाए थे क्योंकि सर्दियों का मौसम था। तो सर्दियों में तो वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिनके पराठे हम बना सकते हैं, जैसे गोभी, मटर। तो उन्हीं सब के मैं पराठे बनाती थी। तो आज मैं सोच रही हूँ आज सत्तू के पराठे बनाऊँ। तो मैंने आलू जो है कढ़ाई में डाल दिए हैं। तेल में मैंने जीरा और सूखा लाल मिर्चे का तड़का लगाया था और नमक और हल्दी, बस यही दो चीज़ें मैं डालूँगी। और यहाँ पर मैं सत्तू का जो पराठा बनाऊंगी ना, स्टफिंग उसकी तैयार कर रही हूँ। तो इस सत्तू में ना मैं अजवाइन डालती हूँ, प्याज, मिर्चा, लहसुन कूट के डालती हूँ, थोड़ा सा अचार का मसाला। तो ये मिर्चे का अचार है। तो मैंने 2 छोटे छोटे मिर्चे लिए हैं, 1 प्याज लिया है, 3-4 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो लहसुन को मैं कूट लूँगी फिर डालूँगी। तो ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है चाय के साथ, सब्जी के साथ। तो ये बिहार की ना काफ़ी फेमस डिश है। तो इसी का लिट्टी भी बनता है। तो मैंने सब्जी में हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दूंगी अब। और यहाँ पर मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। तो सब्जी जो है मेरी बन चुकी है, चाय भी बन चुका है। तो ये पराठे बिना सत्तू के बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल झटपट बनाने वाली रेसिपी है ये। बस सत्तू आपके पास होना चाहिए, चने का सत्तू। तो यहाँ तो ये सत्तू नहीं मिलता है, तो मैंने भुने हुए चने मंगाए थे और उसी को मैंने मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लिया था कल। तो मॉर्निंग में ना क्या नाश्ता बनाना है, कैसे बनाना है, सब मैं रात में ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ तो सही रहता है। अगर हम मॉर्निंग में ये सोचेंगे कि क्या बनाना है तो फिर लेट हो जाता है। पहले से तैयारी कर लो ना रात में तो सही रहता है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी होम मेकर्स जो हैं ऐसी ही करती होंगी और करना भी चाहिए। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं, हैक्स हैं जो हमारे काम को ईजी बनाते हैं, टाइम सेविंग भी होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो बस मेरे पराठे जो हैं बन चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ विहान का टिफ़िन रखने। तो हमारे यहाँ ये पराठे सभी को अच्छे लगते हैं, हस्बैंड जी को भी अच्छा लगता है, विहान को भी अच्छा लगता है और मुझे तो अच्छा लगता ही है। और इस टिफ़िन में मैंने आलू की सब्ज़ी रख दी है। जो दूसरा टिफ़िन देख रहे हैं आप स्टील का, इसमें मैं मखाने रखूँगी। तो आज ये स्नैक्स में मखाने ले जाएगा क्योंकि ये 2-3 दिन से एप्पल ले जा रहा था, तो उसका मन नहीं था आज एप्पल ले जाने का, तो मैंने मखाने रख दिए। और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी की नाश्ते की प्लेट लगा दे रही हूँ, पराठा, सब्जी, चाय।
तो बस नाश्ता वगैरह हो चुका है और फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था और यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी डस्टिंग करने जा रही हूँ इस टीवी एरिया की। सुबह तो मैंने साफ़ सफाई की थी, लेकिन ना सुबह बहुत ही जल्दबाजी में मैं झाड़ू लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा डस्टिंग नहीं करती हूँ, डस्टिंग करती ही नहीं हूँ। बस सामान थोड़ा अरेंज करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर झाड़ू नहीं लग पाती है। जो भी डस्टिंग वाला काम होता है मैं दिन में ही करती हूँ, पोछा भी मैं अक्सर दिन में ही लगाती हूँ। सुबह जैसे टाइम मिल गया तो लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर दिन में ही करती हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे ही काम करती हूँ। तो इस टीवी एरिया की मैंने बहुत टाइम से डस्टिंग नहीं की थी। बच्चे ना यहाँ पर टॉयज़ रखते हैं तो ये एरिया भी काफ़ी गंदा हो जाता है, तो बस मैं यही साफ़ कर रही हूँ। और सुबह ना जल्दबाजी भी रहती है क्योंकि नाश्ता बनाना होता है, पूजा पाठ रहता है, नहाना धोना भी रहता है। तो जितना भी डस्टिंग वाला काम होता है ना, ये सब फालतू जो काम होते हैं ये सब मैं दिन में ही करती हूँ। सुबह बस ज़रूरी वाला काम ही करती हूँ। पूरे घर में झाड़ू तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, सुबह उठते ही मैं पूरे घर की झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सुबह झाड़ू लगाना अच्छा होता है। और उसके बाद ना ये जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर है ना, इसके बीच बीच में काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी, तो इसी ब्रश से मैं साफ़ कर रही हूँ। ये ब्रश ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईज़िली किसी भी चीज़ के बीच में या अंदर चला जाता है और चीज़ें साफ़ भी हो जाती हैं। तो इस तरह के ना जो क्लीनिंग वाले टूल्स होते हैं मैं ज़रूर ख़रीद के रखती हूँ। जब कहीं जाती हूँ मार्केट तो मुझे दिख जाता है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और उसके बाद ना अब मैं यहाँ पर किचन की थोड़ी सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया था किचन नाश्ता बनाने के बाद। हाँ, बर्तन मैंने धो दिए थे, किचन साफ़ करना बाकी रह गया था तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये कढ़ाई रह गई थी, छोटे छोटे एक दो बर्तन रह गए थे जो मुझे साफ़ करने हैं, ये मैंने उस टाइम साफ़ नहीं किया था तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं खाना बनाने के तुरंत बाद ही बर्तन भी साफ़ करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ना बर्तन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। बर्तन ऐसी चीज़ है ना कि जितना भी कम कोशिश करो कि कम निकलें, लेकिन फिर भी ज़्यादा निकल ही जाते हैं। तो यही एक दो बर्तन रह गए हैं तो मैं इसको क्लीन करके हटा दे रही हूँ, जिससे कि किचन मेरी पूरी नीट एंड क्लीन दिखेगी। और उसके बाद अब बारी है सिंक की, तो सिंक को भी अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ क्योंकि सिंक एक ऐसा एरिया है ना कि किचन जितना भी साफ़ कर लो, अगर सिंक गंदा है तो गंदा ही दिखता है। और सिंक में मैं ना सिंक स्ट्रेनर लगा करके रखती हूँ जाली, जिससे कि जो भी खाने के जो जूठे होते हैं ना, खाने के कुछ पार्टिकल्स वो सिंक के अंदर ना जाएं, वो जाली में ही फंस जाते हैं, तो उसको मैं साफ़ कर देती हूँ डस्टबिन में डाल करके। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये सिंक स्ट्रेनर। इससे ना कोई भी खाने पीने के कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी जूठा अंदर नहीं जाता है पाइप में, नहीं तो इससे ना फिर सिंक जो है ख़राब हो जाता है, अंदर सारी जूठन फंस जाते हैं, तो मतलब खाने के कण। तो सिंक भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार तो नहीं, लेकिन दिन में एक बार ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। और इस वाइपर को भी मैं साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि ये वाइट कलर का है ना, तो इस पर भी गंदगी जमा हो जाती है और दिखने लगती है। वाइट चीज़ें बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो इसको भी मैं डेली या अल्टरनेट डेज़ पर साफ़ कर देती हूँ। और अब बारी है
पूर्वी को खिलाने की, तो मैं पूर्वी के लिए यहाँ पर दलिया बना रही हूँ। तो पूर्वी के लिए ना मैं जो दलिया बनाती हूँ, पहले उस दलिया को गरम कर देती हूँ, फिर उसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, जिससे कि वो आसानी से खा ले। तो इस तरह ना दलिया जल्दी बन भी जाती है 5-10 मिनट में। और छोटे बच्चों के ना अगर दांत नहीं निकले हैं तो उनको ना ये खिलाना बहुत ही ईजी हो जाता है। नहीं तो फिर दलिया वैसे तो बहुत मोटी होती है, जिन बच्चों के दांत निकले होते हैं उनको तो हम खिला सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से पीस करके बनाओ ना दलिया, तो बच्चे ईज़िली खा लेते हैं। पूर्वी के अभी दांत नहीं निकले हैं, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। और ऊपर से मैं मिश्री का पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि चीनी जो है नुकसान करती है बच्चों के लिए। तो अभी वो छोटी है, तो मैं मिश्री का पाउडर ही उसको ऊपर से डाल करके खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूर्वी को दलिया खिला रही हूँ, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो खा भी लेती है, उसे पसंद भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।